हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, उसे खाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में हिमालय नंदा देवी, बी में उत्तरी मैदान खादर, सी में भारतीय मरुस्थल बरखान, डी में प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? ऑप्शन ए में हिमालय पर्वत, बी में उत्तरी मैदान, सी में प्रायद्वीपीय पठार, डी में भारतीय मरुस्थल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, यह कथन है। आगे दिया है कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में केवल कथन सही है, बी में कारण सही है और कथन गलत, सी में कथन और कारण दोनों गलत है, डी में कथन और कारण दोनों सही है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? ऑप्शन ए में सिंचाई, बी में नौ संचालन, सी में जल विद्युत, डी में उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग सिंचाई में भी करते हैं, नौ संचालन में भी करते हैं, जल विद्युत में भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, वहां उस कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में जनसंख्या संरचना, बी में जनसंख्या अनुपात, सी में लिंग अनुपात, डी में वायु संरचना। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? ऑप्शन ए में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संसद, डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1994 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो क्या है, अब्राहम लिंकन के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 6। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन ए में जिलाधीश, बी में गृह मंत्रालय का सचिव, सी में गृह मंत्री, डी में पुलिस महानिदेशक। तो इसका सही आंसर होगा गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, बी में राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में मुख्यमंत्री। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में राज्यपाल, सी में प्रधानमंत्री,
डी में मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। प्रश्न है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो प्यारे दोस्तों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? ऑप्शन ए में शिक्षा पर, बी में परिवहन पर, सी में कृषि पर, डी में खनन पर। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा पर। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए में बैंकिंग यह आता है, बी शिक्षा यह भी आता है, सी खनन यह नहीं आता। ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो ऑप्शन ए में सर्व शिक्षा अभियान, बी में सेतु कार्यक्रम, सी में स्कूल लौटो शिविर, डी में दोपहर के भोजन की योजना। तो इसका सही आंसर है दोपहर के भोजन की योजना। ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? सही आंसर होगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका सही आंसर 2400 कैलोरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? ऑप्शन ए में राज्य सरकार, बी में भारतीय खाद्य निगम, सी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी में गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निर्गत कीमत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मोंटेस्क्यू। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नवंबर के अपराधी कौन थे? ऑप्शन ए में सम्राट समर्थक, बी में हिटलर समर्थक, सी में वाइमर गणराज्य के समर्थक, डी में लुई 12। तो सही आंसर वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर घेटो। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ऑप्शन ए में फोस्टर, बी में रंगनाथन, सी में ब्रैंडिस, डी में क्लार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रैंडिस। ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती को किस अन्य नामों से जानते हैं? प्यारे दोस्तों, झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन में ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1857, बी में 1864, सी में 1874, डी में 1854। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर 1789। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका सही आंसर 1871। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1917। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जाके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, थैंक यू।